Assalamu alaikum students. Welcome to Cash Concepts. Here we are for you to clear the concepts related to mathematics, physics, chemistry and the biology. So today I am going to start a concept called as splitting the middle term. ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको जरूरत लगता है फॉर अगर आपको फैक्टर्स निकालने होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज पूरा कंसंट्रेट कर लेना और देख लेना कि कैसे मैं कर लूंगा. पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. एनी इक्वेशन which is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 is called as a quadratic equation. So कोई भी इक्वेशन जो होगी इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 is called as a quadratic equation. कैसे आपको पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? व्हेन द डिग्री ऑफ द एक्स हियर जब वो 2 होगी तो आपको ये पता चला कि जो मेरी इक्वेशन है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको अब क्या आपको आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपको बोला जाएगा जरा आप मुझे इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालो. इस इक्वेशन के आप मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालो. उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हीं में से एक मेथड है दैट्स कॉल्ड एज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना और एक क्वेश्चन आप उठा लेंगे, उससे आपका सारा कंसेप्ट रिलेटेड टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो टेकिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं? इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं. तो क्या कैसे हम निकालेंगे फैक्टर्स? क्या प्रोसीजर है? पूरा कंसंट्रेट कर लेना. सबसे पहले आपको देखना होता है इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. यहां पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ, यहां पर तो इसके साथ लिखा कुछ नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होगा वहां पर दैट मीन्स वहां पर 1 है. सो ये तो 1 है. यहां पर इस 1 को आपको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई देना होता है. दैट इज 1 into 10 एंड दैट्स इक्वल टू 10. वो जो 10 है वो आपको रफ में लिखना है. ठीक है, क्यों लिखना है रफ में वो भी मैं बता लूंगा. बेसिकली हमको क्या करना है, जो हमारी ये बीच वाली टर्म है दैट इज द मिडिल टर्म जो हमारी है, इसको हमको ऐसे लिखना है ताकि उन दो नंबर्स को जब मैं सम करूं या डिफरेंस कर लूं वहां पर आपको ये बीच वाली टर्म निकालनी चाहिए. और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ये कांस्टेंट टर्म जो आपकी है वो निकलनी चाहिए. मतलब फॉर पूरा कंसंट्रेट करना क्या, सपोज यहां पर माइनस 3x है. मैं कौन से दो नंबर लाऊं ताकि उनको अगर मैं सम या डिफरेंस करूं तो माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए. आप बोलोगे सर वो कैसे हम कर लेंगे? बेटा जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आएगा. तो इस वक्त आपको मैं एक उसके लिए भी ट्रिक एक बताऊंगा कैसे करना होता है. 1 into 10 हुआ 10. 10 के हम एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम निकालेंगे हम पहले 10 का. 2 5 are 10, 5 1 are 5 एंड 1 into 1 वो तो 1 नहीं हो. अब क्या करना है, आपको लिख लेना है यहां पर जो 10 है आपका दैट्स इक्वल टू 2. या आपको रफ में लिखना है. इन तीन नंबर्स में से आपको अब ऐसे दो नंबर चूज करने हैं ताकि उनको जब आप सम या डिफरेंस कर लो वो आपको माइनस 3x निकलना चाहिए और उनको जब मल्टीप्लाई कर लो तो वहां पर 10 निकालना चाहिए. ठीक है, आई मीन से फिर वो आएगा 10x स्क्वायर. तो देखो कैसे आएगा. सपोज अगर मैं इन तीन नंबर्स में से दो नंबर्स को ऐसे लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. अब तो यहां से हमारा ये रफ है. यहां से तो जब हम माइनस 5x प्लस 2x करेंगे तो वहां आपका माइनस 3x निकलेगा. और जब हम माइनस 5x इंटू 2x करेंगे वो आपका माइनस 10x स्क्वायर निकलेगा. सो आए हमारे पास ऐसे दो नंबर जिनको मैंने यहां पर सम या सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वहां क्या आया मुझे आया माइनस 3x बीच वाली टर्म. और जब उनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो वहां पर मुझे अपनी कांस्टेंट टर्म जो है वो आ गई. सो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको एक तो ये दो टर्म्स लेने हैं और ये दो टर्म्स लेने हैं.
इनमें से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर x अंदर से x -5 में लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 5 हुआ 5x, माइनस अपनी जगह है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं लिख लूंगा यहां पर प्लस। अब हम यहां पर पहले जो रफ है रफ इरेज कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो टर्म हमारी इस ब्रैकेट में आ गई वही टर्म हमको यहां से भी ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो आप पहले ही लिख लोगे यहां पर x -5। अब क्या करोगे आप, इस x को मल्टीप्लाई ताकि वहां पर 2 आए, और वही नंबर जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर हमको 10 आना चाहिए। सपोज अगर मैं यहां पर लिख लूंगा 2, सो 2 इंटू एक्स आ गया 2x एंड 2 इंटू 5 आ गया 10, और अपनी नेगेटिव की साइन यानी प्लस इंटू माइनस वो आ गया आपका माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पर भी है x -5, यहां पर भी x -5, दोनों में से x -5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं x -5 और अंदर क्या बचेगा x, और यहां बचेगा 2। ये भी है इक्वल टू 0 और ये भी है इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो अब x -5 भी 0 के बराबर है और x + 2 भी 0 के बराबर है। यह आपने दो फैक्टर्स निकाल लिए। और अगर आपको बोला कि इस x का हमको वैल्यू भी चाहिए, तो यहां पर आपको x का वैल्यू निकलेगा 5, क्योंकि 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो बनेगा यहां पर 0 + 5 एंड दैट्स 5, और यहां पर x आएगा ऐसे 0 है, यहां पर 2 करेंगे शिफ्ट तो -2 बनेगा, therefore x is equal -2. So this completes the solution of our question. और एक बार बेटा मैं आपको रिपीट कर लूंगा क्या करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हुई होगी और आपको बोलेंगे इसके फैक्टर्स या रूट्स आप इसके निकाल लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या कर लोगे आप, सबसे पहले देखोगे इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, को मल्टीप्लाई करोगे बाय दिस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जो वहां पर आएगा उसको लिखोगे रफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या कर लोगे आप, जब उसका आप एलसीएम निकाल लोगे, उस एलसीएम के नंबर्स में जो आपको वहां पर वो नंबर्स निकलेंगे, वो फैक्टर्स निकलेंगे, उनको आप उनमें से कुछ दो नंबर्स आप ऐसे लोगे ताकि अगर आप उनको डिफरेंस करो या सम करो वो आपको बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो आपकी ये कांस्टेंट टर्म आ जानी चाहिए। उसके बाद जैसे मेरा यहाँ पर 10 था तो मैंने लिखा x स्क्वायर -5x + 2x, -5x + 2x तो वापस आ गया -3x, एंड -5x × 2x वो आएगा आपका 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 और मतलब 10x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इसको साथ है तो 10x स्क्वायर। सो फिर यहां पर और यहां पर ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, यहां से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं x × x -5, और यहां जो टर्म यहां पर ब्रैकेट में लिखी वही टर्म को यहां पर ब्रैकेट में लिखनी है। फिर देखना है क्या मैं उसको मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे ये दो टर्म्स वहां पर निकलनी चाहिए। सो जब मैं 2 से करूंगा 2 × x और माइनस है, सो 2 × 5 हुआ 10 एंड प्लस इंटू माइनस वो आएगा माइनस, और यहां पर मैं x -5 को दोनों में x -5 यहां पर भी इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं। सो मैं लिख सकता हूं x -5 इंटू बच गया x + 2, या तो x -5 मेरा 0 के बराबर है या तो x + 2 0 के बराबर। सो x is equal 5 एंड x is equal -2। एंड प्लीज आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर channel and please do share it and like it. Thanks a lot for watching this video.